चलिए ध्यान शुरू करें क्या फिर? हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? जब तक बाकी लोग आते हैं आप लोग आंख बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। आंखें बंद हैं, शरीर सीधा है और श्वास चल रही है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं। कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। श्वास जब हवा अंदर आती है तो ठंडक होती है, जब बाहर जाती है तो गर्माहट होती है। श्वास को जाने। आंखें बंद करके पूरे शरीर का ध्यान कीजिए और अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। ब्रीद इन और ब्रीद आउट पर ध्यान दीजिए। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है और आप केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं कि हाँ श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। शांति से सीधे बैठे रहें, आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। न कहीं जाना है, न किसी को आना है, बस श्वास पर ध्यान दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आती और जाती श्वास पर ध्यान रखना है। बीच बीच में मन विचारों में चला जाएगा, तो फिर जैसे ही पता लगे कि विचारों में चला गया है तो उस विचार के पीछे न जाएं, कोई पश्चाताप नहीं करें, बस आराम से फिर अपनी श्वास पर लौटें। यू हैव टू डू ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ्स। आती श्वास और जाती श्वास को जानना है। नाक के सिरे पर जब हवा अंदर आती है तो हवा में हल्की सी ठंडक रहती है और जब बाहर जाती है तो हल्की सी गर्माहट रहती है। उस अंतर को जरूर ध्यान रखें। नाक के अंदर कहाँ कहाँ हवा टकरा रही है जब अंदर जाती है, फिर जब बाहर आती है तो कहाँ कहाँ टकरा रही है। उसके पूरे रास्ते को देखें, बहुत ध्यान से देखें। सांस अंदर आ रही है, गले में कहाँ कहाँ टकरा रही है, फेफड़ों में कहाँ जा रही है और फिर रिवर्स। ये सब जो हो रहा है उसको जानना है। आंखें बंद हैं, शरीर सीधा बैठा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन भी सीधी है और आप श्वास पर ध्यान रखे हुए। श्वास अंदर आई, आपने जाना, फिर श्वास बाहर गई, आपने जाना, और कुछ नहीं करना। विचार आते हैं तो आने दीजिए, तो अपना ध्यान श्वास पर लगा के रखें। जीवन को जीवन से जोड़ने वाली चीज हमारे पास श्वास ही है। श्वास की गति जैसी चल रही है वैसी चलने दें। बीच बीच में हो सकता है अपने आप की श्वास गहरी आए तो ठीक है, गहरी आने दीजिए। बीच बीच में मन में कोई विचार आ जाता है तो मुस्कुराएं उस विचार पर और फिर अपना ध्यान
श्वास पर ले आए। सहजता से श्वास पर ध्यान रखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सहजता से, कोई प्रयास नहीं। सारे प्रयासों को, सारी कोशिशों को, सारे एफर्ट को छोड़ दीजिए। केवल अपनी श्वास को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कोई आकांक्षा नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए, शांति मिल जाए इसकी भी आकांक्षा नहीं है, ईश्वर मिल जाए इसकी भी आकांक्षा नहीं है, मैं वर्तमान में आ जाऊं इसकी भी आकांक्षा नहीं है, मैं स्वस्थ हो जाऊं इसकी भी आकांक्षा नहीं है, मेरे पास धन आ जाए इसकी भी आकांक्षा नहीं है। जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं सबको छोड़ दी। मेरा संसार अच्छा हो जाए ये इच्छा भी छोड़ दी। केवल श्वास पर ध्यान है। जो होगा उसको देखिएगा, देखते हैं क्या होता है। हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। केवल और केवल श्वास पर ध्यान देना और मेरी आवाज सुनते रहना है। श्वास अंदर, श्वास बाहर। मनुष्य की एकमात्र भूल है कि वह अपने आप को शरीर मान करके जीवन जी रहा है। पहली गलती यही है कि मैं शरीर हूं। दूसरी गलती ये है कि ये विचार मेरे हैं। तीसरी गलती ये भावनाएं भी मेरी हैं। श्वास पर ध्यान रखिए और मेरी आवाज सुनते जाइए। आप पूछ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, भावना नहीं, तो हम कौन हैं? ये जो सीमित स्वरूप आपने अपना मान रखा है, इसका कोई आधार है? इसको जो कंटिन्यूअस ऊर्जा प्राप्त होती रहती है पूरे ब्रह्मांड से, उसका क्या आधार है? जन्म के पूर्व आप कहाँ थे? क्या स्थितियां थी, परिस्थितियां थी कि आपने जन्म ले लिया? और मृत्यु के बाद आप कहाँ होगे? ये दो ऐसे रहस्य हैं जो इंसान को कभी समझ में नहीं आए कि वो जन्म लेने के पहले कहाँ था और मृत्यु के बाद कहाँ होगा। वर्तमान में रहना उसने सीखा नहीं होता बचपन से। उसका मन, उसकी आदत होती है कि भूतकाल में और भविष्य काल में डोलता रहता है। बीच बीच में उसको कुछ झलक मिलती है वर्तमान में रहने की, परंतु वो सोचता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी आप वर्तमान में अपनी श्वास पर ध्यान दिए हुए, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय पूरे ब्रह्मांड की असीम शक्तियां आपसे जुड़ी हुई। आप उनके साथ एकाकार हो। ब्रह्मांड असीम है, असीम रूप से बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। इस समय में जब आप मौन में रहते हो, वर्तमान में रहते हो,
तो वो ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके साथ एक हो जाती हैं। इस पल में आप बिना अपेक्षा के कोई अगर इंटेंशन डालते हो तो वो पूरा हो जाता है। श्वास पर ध्यान है। श्वास अपने आप आ रही है, श्वास अपने आप जा रही है। मन भी शांत है। आप जीवित हो यह कैसे पता चलता है? श्वास से। श्वास चल रही है। दिल की धड़कन से कि दिल धड़क रहा है। इसी से आपको पता चलता है कि आप जिंदा हैं। अगर श्वास थोड़ी देर आप रोक लेते हैं, बहुत सारे योगी लोग दिल की धड़कन भी रोक लेते हैं, श्वास भी कुछ लोग रोक लेते हैं, 2 मिनट 4 मिनट, 1-2 सेकंड तो आप लोग भी रोक सकते हैं। उस समय आप कौन होते हो? जब आपकी श्वास रुकी होती है और किसी तरफ कोई विचार नहीं होता, तब आप कौन होते हो? वो अवस्था कैसी होती है? थोड़ी देर के लिए श्वास रोक करके इस अनुभव को प्राप्त करें। गहरी लंबी श्वास लें और फिर छोड़ें। नहीं छोड़ें। श्वास लंबी गहरी लेकर के एक पॉज लें और उस पॉज में क्या है ढूंढें उसको। इतनी देर आप कर सकते हैं, करिए। और फिर अपने आप श्वास जब छूटेगी तो छोड़ दीजिए। यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अनंत हो, क्योंकि आप अनंत शक्तियों से जुड़े हुए हुई हो। You are an infinite being with all of the virtues of God. ईश्वर के सभी गुण आपके अंदर जीन में ही हैं। आपने उनका कभी प्रयोग नहीं किया, इसलिए आपको लगता है कि ये गुण मेरे अंदर नहीं। आप जिन गुणों को प्रयोग कर रहे हो वो भी तो ईश्वर के ही गुण हैं। उनको आप प्रयोग कर रहे हो, उसके लिए पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, तब फिर ईश्वर दूसरे गुणों को जागृत करेगा। आपकी पलकें झपकती हैं, कान से आवाज सुनाई पड़ती है, जीभ से स्वाद भी लेते हैं, बोल भी पाते हैं, हृदय धड़क रहा है, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत सब कार्य कर रहे हैं। ये सब चमत्कार नहीं है क्या? ईश्वर के चमत्कार हैं। संसार में अनेक लोग हमसे मिलते हैं, यह भी ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर ही निर्धारित करते हैं कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कौन आपके जीवन में आने वाला है, कौन नहीं आने वाला, कौन आने के बाद चले जाने वाला है। ये सब ईश्वर के ही द्वारा ही निर्धारित होता है। उस दिव्य चेतना के अनुसार ही चलती है दुनिया। ये श्वास पर ध्यान रखे रहें और मेरी बातें भी सुनते रहें। आप और गहरे ध्यान में चले जा रहे हैं, हर शब्द के साथ जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की ओर बढ़ रहे हैं। यह संसार जो हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अनुभव होता है, यह इस समय नहीं है। इस समय आप केवल अपने आप को जान रहे हो, इस क्षण में। जस्ट नोइंग योरसेल्फ। न कहीं जाना है,
न कुछ खोना है न कुछ पाना है, बस वर्तमान में उपस्थित रहिए। अगर किसी अंग में कुछ कष्ट मालूम पड़ता है, कोई तनाव मालूम पड़ता है, तो उस पर थोड़ी देर फोकस कीजिए और श्वास पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी के पेट में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, या सिर में तकलीफ है, या हृदय में तकलीफ है, जहाँ भी है आप अपने आप को ज़्यादा जानते हैं, वहाँ पर अपना ध्यान ले जाएं और 2, 4, 6, 8, 10 श्वास वहाँ पर लें, आराम से लें। जो आती जाती श्वास है उसी पर ध्यान रखें। एक्चुअल में जब आप ऐसा करते हो तो उस अंग विशेष पर ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है और वो दर्द या असुविधा गायब हो जाती है। गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। अब अपना ध्यान अपने मूलाधार पर ले जाएं। मूलाधार रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा मूलाधार है वहां पर, और 5 बार ब्रीदिंग करें वहां पर, 5 की गिनती से। एक श्वास आई, एक श्वास गई, एक हुआ, ऐसे 2, 3, 4, 5 कर लीजिए। आपका मूलाधार चमकदार है, शक्तिशाली है और स्वस्थ है। अब अपना ध्यान स्वादिष्ठान पर ले आए, नाभि से और मूलाधार के बीच में। कुछ श्वास लें वहां पर और उसको भी ऊर्जित करें, चमकदार बना दें, स्वस्थ कर दें। शरीर सीधा है, आप रिलैक्स हैं और मेरी आवाज के साथ आपका ध्यान जुड़ा हुआ है। स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र, नाभि से ऊपर मणिपुर चक्र, इसको भी चमकदार कर दीजिए, ऊर्जित कर दीजिए श्वास के साथ, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। अपने हृदय पर आ जाइए, इसको भी ऊर्जित कर दीजिए, चमकदार बना दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। हृदय आपका प्रेम से भर जाता है जब आप उस पर ध्यान देते हो। अब अपना ध्यान गले पर ले आइए, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, ये हमारी अभिव्यक्ति का केंद्र है, इसको भी ब्राइट कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, हार्मोनी में कर दीजिए। गर्दन सीधी है, पीठ सीधी है,
श्वास पर ध्यान दे ही रहे हैं। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाएं, भौं के बीच में, थर्ड आई पर, और श्वास को आते जाते अनुभव करें। अपना ध्यान अब सर के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं, सबसे ऊपरी हिस्से पर, सहस्त्रार चक्र, और वहां पर देखें श्वास चल रही है आपकी, और ध्यान अपना वहां रखें, सिर पर रखें। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हैं। अपना ध्यान पूरे ब्रह्मांड पर ले जाएं, संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरे शरीर से, मन से, भावना से पूरे ब्रह्मांड को जाने। अनंत ब्रह्मांड है, और जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उसको अपने कण कण में व्याप्त होने दें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शांति शांति शांति। हरिः ओम्। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। इसी शांति को अनुभव करते हुए, इसी पूर्णता को अनुभव करते हुए अपने शरीर का अनुभव करें, सिर से पांव तक। इस शरीर को धन्यवाद दें, इस समय को धन्यवाद दें, अपने परिवार के जनों को धन्यवाद दें। जिन चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हो, कंप्यूटर का, इंटरनेट, कुर्सी का, मोबाइल का, उन सब का धन्यवाद करें। और पिछले 24 घंटे में अगर किसी से भी कोई ऐसी शिकायत हो, किसी ने आपसे कोई शिकायत करी हो, तो उन सब से क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें उन सबको। इस मोमेंट में आ जाएं। भावना करें कि सबने आपको क्षमा कर दिया है, आपने सबको क्षमा कर दिया है। ईश्वर को उसकी कृपाओं के लिए धन्यवाद दें। जो चमत्कार हमारे जीवन में हर पल हो रहे हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वही तो एक करता है इस संसार में, बाकी सब तो निमित्त हैं, सब निमित्त हैं। ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। अपने आप को बताएं कि अब मैं आँख खोलने वाला हूँ, आँख खोलने वाली हूँ। जब मैं आँख खोलूंगा अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाऊंगा। एक, बाहर की दुनिया के प्रति सजग हो जाएं। 2 की नंबर पर अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं डुलाएं, गर्दन को बाएं दाएं करें। 3, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं इसी शांति, प्रेम और आनंद के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, sir. Namaskar, sir. Thank you. Thank you.